ये होती है मार्केट में प्रेसिजन। कल आपको ये 23,813 ये लेवल देके गया था मार्केट में, और एग्जैक्टली मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ पलटा है। और आपको बोला था कि अगर मार्केट में ये लेवल टूटा तो मार्केट निचले लेवल्स तक आएगा, और इसके नीचे कोई लेवल नहीं देके गया था। मैंने बोला था कि यहां से मार्केट नीचे जाए ज्यादा चांसेस नहीं है, और एग्जैक्टली यही लास्ट लेवल से मार्केट यहां पर पलट गया, ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको नजर आया। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं? ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं दोस्तों रिटेल साइकोलॉजी को समझने की वजह से। हम मार्केट में ट्रेंड लाइंस नहीं बनाते, हम एफएमजीसी नहीं ढूंढते, हम मार्केट में एसएमजीसी नहीं मार्केट में ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो लेवल्स, वो ऑर्डर ब्लॉक्स, वो चीजें, वो बेतुकी ट्रेडिशनल चीजें जो आपके दिमाग में बार 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 भरी जाती हैं, क्योंकि मार्केट उससे ड्राइव नहीं करता। उसका एक लॉजिकल आंसर भी यहां पर देख लो, ठीक है। पहली चीज, कल आपको ये चीज बोला था, नहीं आया विश्वास तो कल की वीडियो जाकर देख लो। एज इट इज मार्केट में लेवल्स लगे हुए हैं। मैंने बोला था ये लेवल टूटेगा तो मार्केट नीचे की तरफ पलट जाएगा, और ये लेवल टूटेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ पलट जाएगा। मार्केट ओपन ही इसके नीचे हुआ और उसके बाद में नीचे सरक गया। फिर ये लेवल देके गया था 23,813, और मार्केट यहीं से ऊपर गया, और ऊपर ये लेवल देके गया था, इसके ऊपर भी मार्केट नहीं निकल पाया। आप एक बार देखो तो सही कि मार्केट यहां से थोड़ा भी नीचे नहीं जा पाया, थोड़ा भी मार्केट यहां से नीचे नहीं जा पाया। एग्जैक्टली मार्केट को यहीं से पलटना पड़ा दोस्तों। सो दोस्तों ये चीजें देखो, आप एक चीज को समझो, मार्केट जो है, मार्केट कभी भी किसी भी तरीके से नहीं चलता है। इस चीज को आप लोग समझ लो। मार्केट हमेशा चलेगा रिटेल ट्रेडर के अपोजिट। क्यों चलेगा रिटेल ट्रेडर के अपोजिट? मेरी बातें मत मानो, आप सिर्फ मेरी बात सुनो, और अच्छी लगे तो उसके ऊपर सोचो। मेरी बातें मत मानो, ठीक है। मैं कोई स्कैमर हो सकता हूं, मैं कोई लुटेरा हो सकता हूं, मैं कुछ भी हो सकता हूं, बस मेरी बात को सुनो, बाकी मानो मत, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पर मार्केट का कोई अपना बिजनेस मॉडल है? नहीं है। मान लीजिए आपने आज के दिन पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो वो 1 लाख रुपया आपको कौन देगा? कौन देगा आपको 1 लाख रुपया? क्या मार्केट देगी? नहीं देगी। क्या मार्केट में आपको आपकी गवर्नमेंट देगी? नहीं देगी। क्या आपकी सेबी देगी? नहीं देगी। क्या आपका ब्रोकर देगा? नहीं देगा। इन सब का मतलब है ऑर्डर प्लेस होने तक। लेट्स से आपने एक प्रीमियम को लिया 10 रुपए के भाव पे, उसको आपने 15 रुपए के भाव पे, आपका 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। अब ये 1 लाख का प्रॉफिट आपके डीमैट में तभी शो होगा जब ये आपका बिकेगा, ठीक है। जो आपने 10 रुपए पे बाय किया है, अगर ये बिकेगा तभी वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका है। अदरवाइज वो 1 लाख का प्रॉफिट आपका नहीं है, वो सिर्फ शो हो रहा है, वो सिर्फ नंबर दिख रहा है। अगर वो पोजीशन बिकेगी तभी वो 1 लाख रुपया आपका है, अदरवाइज नहीं है। एक चीज को हम लोग समझ गए कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग के बीच का जो बफर होता है वही प्रॉफिट होता है, लेकिन हमारे पास वो तभी आएगा जब वो बाय की हुई पोजीशन स्क्योर ऑफ होगी, सेल होगी, कोई दूसरा उसको खरीदेगा, तभी। अब आपने 10 का लिया, 15 रुपए का आपने उसको बेचा, ठीक है। आपने उसको बेच दिया, 15 कम में लेकर ज्यादा लेकर उसको बेच दिया। अब मान लीजिए आपकी 1,000 करोड़ रुपए की क्वांटिटी है, ठीक है। 1,000 करोड़ रुपए से आपने किसी चीज को, मान लेते हैं निफ्टी को, 10 रुपए के ऊपर बाय किया। अब आपने 10 रुपए पे बाय कर लिया, तो अभी मार्केट यहां पे पलट के ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। मार्केट पलट के ऊपर की तरफ आ गया। अब आप यहां पर कैसे बेचोगे? आपकी यहाँ पर एफएमजीसी लेवल है, अगर कोई रेंज होती यहाँ पर, आपका कोई बेचने की अगर जगह है, ठीक है। आपने बोला कि आपकी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ पर ये हो एफएमजीसी होता है, ट्रेंड लाइंस होता है, कोई भी चीज मान लीजिए, जिन भी बेतुकी चीजों को आप मानते हैं उन्हीं को मानकर चलिए कि यहाँ पर ये वो एक एरिया है जहां पर अब आपको सेल करना है। कैसे सेल करोगे? डिमांड कैसे क्रिएट करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। ये मानता है एफएमजीसी को, ये एसएमजीसी को, ये ऑर्डर के ब्लॉक्स के ऊपर ट्रेड्स को प्लेस करता है, ये फिबोनाची के ऊपर ट्रेड करता है, और ये ईएमए के ऊपर ट्रेड करता है। आप इन तीनों को यहाँ पर कैसे मजबूर करोगे खरीदने के लिए? क्योंकि अगर आपके वो 10 रुपए पे जो आपने लिया है उसका भाव तो आपने 15 रुपए कर दिया मैनिपुलेट करके, मार्केट को ऊपर खींच के, लेकिन अब उसको बेचोगे कैसे? वहीं पर आपकी अगली चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फोमो, ठीक है। फोमो क्रिएट होता है। कैसे फोमो क्रिएट होता है? जैसे आप यहां पर देखेंगे, मार्केट यहां पर काफी ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद में थोड़ा बहुत स्लोली नीचे की तरफ आता है, एंड एक शार्प कैंडल बनती है ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों हुई? ये क्यों बनी यहां पर कैंडल? क्यों?
क्योंकि यहाँ पर फिर रिटेल ट्रेडर ने फिर से यहाँ पर बाइंग करी कि अब मार्केट यहाँ तक तो आ ही चुका है, तो ये गैप फिल हो ही जाएगा 1-2 कैंडल्स में। जब वो नहीं कर पाया, तो अब वो बीटीएसटी लेकर बैठ चुका होगा कि मंडे को बेच दूंगा क्योंकि कल तो मार्केट बंद है। समझ गए? ऐसे मार्केट खेल करता है। अब देखिए, जिन भी चीज़ों को आप मानते हैं, ठीक है? एफएमजीसी जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल जिस भी चीज़ को आपने इंटरनेट से ढूँढा है खोज करके या कोर्स खरीद कर, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके अब आप मुझे बताइए, आप अपने आप को एक ऑपरेटर की जगह पर रख के देखिए या बड़े प्लेयर्स की जगह पर रख के देखिए। आपके पास पैसा है, ठीक है? बहुत सारे फंड्स आपके थाउज़ेंड्स ऑफ करोड्स आपके पास पड़े हुए हैं। आपके पास पावर है, कोई भी कंपनी में कोई छोटी, बड़ी, मोटी न्यूज़ होती है, वो आप तक वो न्यूज़ होने से पहले आपके टेबल पर वो पड़ी होती है और वो भी इन अ फिज़िकल फॉर्म रिटन लिखी हुई वो आपके टेबल पर पड़ी होती है। आपको क्या ज़रूरत है कि अब आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, एफएमजीसी देखोगे, इस चार्ट के साथ सिर-खवाई करोगे और यहाँ पर आप आकर ड्राइंग्स बनाओगे अलग-अलग तरह की? नहीं है ना। आपको अगर आपके पास पैसा है, शक्ति है, तो आप क्या करोगे? आप सीधा अब ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ हो सकती है, ठीक है? अभी आप क्या करोगे, अब आप लोग समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ क्योंकि पब्लिक में बहुत सारी चीज़ें बोलता रहता हूँ तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। सो अभी आप यहाँ पर क्या करोगे, आप एक्टिविटीज़ को ट्रैक करोगे। अब आप लोग समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? ऑर्डर्स को ट्रैक करोगे आप कि कहाँ पर क्या हो रहा है और उसके बिहाफ़ के ऊपर आप क्या करोगे? यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर तो रिटेल ट्रेडर ने सेलिंग करी नहीं। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या हो गया? फँस गया। ग्रीन कैंडल बन गई, नहीं कर पाया सेलिंग। यहाँ भी नहीं कर पाया, ठीक है? उसने सेलिंग कहाँ करी होगी? अब ये देखो इस कैंडल को, गौर से देखो। आप सब लोग शायद इस एरिया में नहीं फँसे होंगे, लेकिन गौर से देखो इस कैंडल की विक नहीं है। यानी कि ये कैंडल बनते ही नीचे की तरफ गिर गई। अब नीचे की तरफ गिर गई, इसका मतलब आपने इन एरियाज़ के ऊपर सेलिंग करी। आपने इन एरियाज़ के ऊपर सेलिंग करी, तो मार्केट ने क्या करा? पलट के ऊपर की तरफ आ गया। अब ये वो है जो बड़े-बड़े स्टॉप लॉसेस लगाते हैं मार्केट में, लॉन्ग ट्रेड्स प्ले आउट करते हैं। आप लोग यहाँ पर फँस गए। आप इस कैंडल में स्कैल्प नहीं कर पाए, आपने इस कैंडल में स्कैल्प किया होगा। मार्केट पलट के ऊपर चला गया और आपका पूरे प्यार से एकदम स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है? और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हो जाता है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स आप हंट होते हैं, आपका पैसा अभी यूएस पहुंच चुका होगा, ठीक है? बड़ी-बड़ी कंपनीज उस पैसे के साथ मज़े करेंगी वीकेंड के ऊपर और आप ट्रस्ट ढूँढो लोगों में। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप मार्केट में लॉस क्यों करते हो? बजाय इसके कि आप उस पैसे को सीखने में लगाओ। है ना? समझदारी तो वही होती है। आप जाकर इंटरनेट पर देखना, टाटा कंसल्टेंसी एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी मैं आपको एक बहुत फ़ेमस वाक़या सुनाता हूँ, आप इंटरनेट पर देख लेना, मैं झूठा हो सकता हूँ, आप लोग हो सकता मैं मेरी वाणी सच्ची है, मेरे शब्द सच्चे हैं, तो वो ऑटोमैटिकली आपको कड़वे लगने लग जाते हैं, आप इंटरनेट पर जाकर देखना। टाटा ने जब रेंज रोवर एक कंपनी है या लैंड रोवर भी उसको बोलते हैं, लेकिन आप उसको रेंज रोवर से जानते होंगे ज़्यादातर लोग। तो जब उन्होंने उसको बाय करा, वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन जिसको आप यूके भी बोलते हो, वहाँ की एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। सो जब वो कंपनी लॉस में टाटा ने रतन टाटा जी ने उसको खरीदा, सो उसके बाद में क्या हुआ, अब उनको चलाना कैसे था वो नहीं पता था। सो टाटा जैसी कंपनी ने एक कंपनी को पैसे दिए उनको राय देने के कंसल्टेंसी के कि हम इसको कैसे प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। और एक आम रिटेल ट्रेडर मार्केट में बैठकर या फिर हाउ टू डू ट्रेडिंग देखकर या कोई बेवकूफ़ से कॉल और टिप्स लेकर सोचता है कि मैं इस मार्केट में बिलियनियर बन जाऊंगा, मिलियनियर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई। मार्केट में आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और सीखने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, ठीक है? यूएस है, अमेरिका है, वहाँ पर हर कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। वही 3-4 लोग परसेंट ही बिजनेसमैन हैं जिनके टैक्स के पैसे से यूएस आज यूएस है, अमेरिका है, जॉब्स क्रिएट हुई हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बनी हैं। चाइना में भी वही सेम चीज़ है। हर कोई स्मार्ट नहीं होता और स्मार्ट होने में या स्मार्ट ना होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप स्मार्टनेस को खरीद सकते हो, ज्ञान को खरीद सकते हो। वही चीज़ स्टॉक मार्केट में होती है कि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इस मार्केट के पहलू को पकड़ पाए या हर आदमी इस मार्केट के सॉफ्ट कॉर्नर्स को पकड़ पाए। आप उनको खरीद सकते हो कैसे? मैं मार्केट में हो सकता है, ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि मैं कोई स्कैमर हो सकता हूँ या आपकी इन्वेस्टमेंट मेरे पास खराब हो सकती है। लेकिन एटलीस्ट आप ये तो सीख जाएँगे कि मैं अगले दिन मार्केट को पहले ही दिन कैसे मार्केट में पकड़ लेता हूँ कि कल क्या होगा। मैं इतने एक्यूरेटली लेवल्स को कैसे पकड़ लेता हूँ। एटलीस्ट आप ये तो सीख जाओगे।
तो सीखो, अपने पैसे को बर्बाद मत करो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब हमारे देश का पैसा बाहर चला जाता है यूएस जैसी कंट्रीज में, और फिर वो ट्विटर के ऊपर हम ही को गालियां निकालते हैं कि यू गाइस स्टिंक, आप लोगों से बदबू आती है हमको घी की, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, वो शेमलेस चीज होती है। और जब वो लोग ये जो पॉडकास्ट में जाकर ऐसी कंपनीज के मालिक बोलते हैं ना कि यूएस के लोग, यूएस के सॉरी इंडिया के इन्वेस्टर्स बहुत बेवकूफ़ हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, सो वो प्रताड़ना हमें झेलनी पड़ती है फिर। तो सीख लो प्लीज़। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप सही चीज़ों को सीख सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये इनिशिएटिव हम चलाते ही रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपने हमारा काम, हमारी चीज़ें देखी हैं, नहीं तो देख लो पूरे हफ्ते की, क्या पिछले 6-7 महीनों से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, देखिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप है, ज्वाइन करने के लिए फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ संडे को फिर से, मंडे के एनालिसिस के लिए, सो दैट कि प्रॉपर डेटा आ जाए, और फेड की तरफ से भी जो न्यूज़ आनी है वो भी एक बार देख लें हम लोग। अगर अच्छी आएगी तो आपको बताएंगे, और अगर वही घिसी पिटी होगा कुछ तो फिर देख लेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये नंबर है क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए।